शहजादी नगीन बादशाह की इकलौती बेटी थी, इसलिए बादशाह उसे दिलो जान से चाहता था। वो निहायत हसीन और जमील और अक्लमंद थी। जब वो बड़ी हुई तो बादशाह और मलिका को उसकी शादी की फिक्र हुई। इसी दौरान उसके लिए 2 शहजादों के रिश्ते भी आ गए। बादशाह को फैसला करना दुश्वार हो गया कि उसकी शादी किससे करे। उसने इस बारे में मलिका से भी मशवरा किया, मगर वो भी किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी, इसलिए ये मामला हल न हो सका। वो दोनों शहजादे पड़ोसी मुल्कों के शहजादे थे। एक शहजादे का नाम जरियाब था और वो निहायत नेक, अक्लमंद, बहादुर और बहुत खूबसूरत था। दूसरे शहजादे का नाम दिलाजार था। वो ना तो नेक और अक्लमंद था और ना ही बहादुर। उसने चुपके चुपके दिल में सोच लिया था कि शहजादी नगीन से शादी करने के बाद कोई साजिश करके बादशाह के तख्त पर कब्जा कर लेगा। चूंकि शादी पूरी जिंदगी का मामला होती है, इसलिए मलिका ने फैसला किया कि वो इस सिलसिले में शहजादी नगीन से उसकी राय मालूम करेगी। वो जिस शहजादे को भी पसंद कर लेगी, उससे उसकी शादी करवा दी जाएगी। जब उसने दोनों शहजादों के बारे में सारी मालूमात बताकर शहजादी नगीन से उसकी पसंद पूछी, तो वो बोली, अम्मी हजूर, आपने मेरी तरबियत कुछ इस तरह की है कि मैं अपने माँ बाप के फैसलों पर सर झुकाने वाली लड़की बन गई हूँ। आप जहाँ भी कहेंगी और जिससे भी कहेंगी मैं शादी कर लूंगी। मलिका ये बात सुनकर खुश हो गई। उसने शहजादी नगीन को गले से लगाकर प्यार किया और बोली, जीती रहो। तुम्हारे लिए 2 शहजादों के रिश्ते आए हैं, जिनके बारे में हम तफसील तुम्हें बता ही चुके हैं। हमारी समझ में कुछ नहीं आ रहा कि किसे हाँ करें और किसे ना। तुम फैसला करके हमें बता दो कि किस शहजादे से शादी करना पसंद करोगी। अम्मी हुजूर, शादी के लिए आपका जो फैसला होगा मुझे मंजूर होगा। शहजादी नगीन ने धीरे से अपनी बात दोहराई। मैं कह तो रही हूं कि हमारी समझ में कुछ नहीं आ रहा, मलिका ने कदरे झुंझलाकर कहा। शहजादी नगीन कुछ सोचकर बोली, तो फिर ठीक है, मैं उस शहजादे से शादी करूंगी जो मेरी 3 शर्तें पूरी करेगा। वो शर्तें क्या है? मलिका ने हैरानी से पूछा। मेरी पहली शर्त यह है कि वो उस तालाब में तैर। मेरी दूसरी शर्त यह है कि वो चावलों से भरी एक पूरी देग खाए। मेरी तीसरी और आखिरी शर्त यह है कि वो सोता हुआ घोड़ा लाए और उस पर सवारी करके दिखाए। शहजादी नगीन ने मुस्कुराते हुए कहा। मलिका उसे हैरत से घूरने लगी और फिर उठते हुए बोली, इसका मतलब है कि तुम शादी करना ही नहीं चाहती हो। कोई भी तुम्हारी अजीबोगरीब शर्तें पूरी नहीं कर सकेगा। तुम्हें पता है तालाब का आदमखोर मगरमच्छ कितना खौफनाक और बड़ा है? किसमें हिम्मत है कि वो